इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत लिखा है। काजी फाइज ईसा बहुत लंबी फहरिस्त डाल दी है सामने। चीफ जस्टिस पिछले एक साल में जिसका नोटिस नहीं लिया। ये खत उस दिन लिखा गया बाईपोल से पाकिस्तान में जो मुनक्किद किए जा रहे हैं, जहां पे मुल्जमान नवाज शरीफ का उन्होंने नाम लिया जो थे, उनके लिए सब दरवाजे खोल दिए गए। जिक्र किया 8 फरवरी में जो धांधली हुई थी पाकिस्तान। क्या फायदा है इस खत का? क्या ये खत कुछ तब्दील कर पाएगा? एक तरफ तो वो अदलिया के मोहरे हैं, काजी फाइज ईसा साहब जैसे फ्रंटमैन हैं, फॉर्म 47 से मुंतखब किए गए। शहबाज शरीफ साहब, IMF वर्ल्ड बैंक की मीट हुई अमेरिका के अंदर, जहां पे पाकिस्तानी और इनमें से एक थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब। इस मीटिंग के दौरान बहुत बड़े बड़े इंकशाफात भी किए। एक तरफ मिनी बजट पास हो रहे हैं, 4000 अरब मरियम नवाज शरीफ साहिबा करिए। मैं टीवी नहीं देखता, मैं अखबार नहीं पढ़ता, मुझे खबर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिक वजीर आज़म जो अडियाला जेल में अपना वक्त गुजार रहे हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा है काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के को, और उस ख़त में उन्होंने एक बहुत लंबी फहरिस्त डाल दी है सामने उन चीज़ों की जो पिछले एक साल में पाकिस्तान के अंदर हुई हैं, और जिसका नोटिस अभी तक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने नहीं लिया। ये ख़त उस दिन लिखा गया एक दिन पहले आम इंतखाबात बाईपोल से पाकिस्तान में जो मुनक्किद किए जा रहे हैं, और वो भी एक आप समझ लें एक साए के अंडर हैं, एक बादल के नीचे ये एक तरीके से इंतखाबात हो रहे हैं, क्योंकि जो बर्बरियत थी, फैशिज्म तो जो था निज़ाम के की तरफ से अदलिया के ख़िलाफ़, आइन के ख़िलाफ़, वो अभी तक बरा जारी है। तो क्या लिखते हैं इमरान खान साहब? इमरान खान साहब कहते हैं कि जी जो निज़ाम है अदलिया का, इंसाफ का पाकिस्तान के अंदर, वो रद्द होकर रह चुका है। जहाँ पे मुल्जमान नवाज शरीफ का उन्होंने नाम लिया जो थे, उनके लिए सब दरवाजे खोल दिए गए, और बाकी जो लोग थे जो इंसाफ तलब कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ वो दरवाजे बंद कर दिए गए। उन्होंने 9 मई के वाक़यात का जिक्र किया। उन्होंने जिक्र किया 8 फरवरी में जो धांधली हुई थी पाकिस्तान में। उन्होंने जिक्र किया कि जो प्रेशर टैक्टिक्स और लोगों को उठाया गया और जेलों में डाला गया, इन सब वाक़यात के अराउंड उन सब का जिक्र किया काजी फाइज ईसा साहब के साथ। लेकिन क्या फ़ायदा है इस ख़त का? क्या ये ख़त कुछ तब्दील कर पाएगा? शायद काजी फाइज ईसा साहब के लिए तब्दील ना कर पाए, क्योंकि वो खुद ही एक कॉम्प्रोमाइज किस्म के कैरेक्टर हैं। लेकिन एज अ रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड पे ये सब चीज़ें एक बार फिर लेके आने के लिए ये ख़त शायद ज़रूरी था। और इस वक्त के आपके पास एक ऐसा निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में, जहाँ पे आसिम मुनीर साहब जो आपके आर्मी चीफ हैं, वो ऊपर हैं इस निज़ाम के। एक डिक्टेटरशिप है पाकिस्तान के अंदर मोर और लेस, और वो डिक्टेटरशिप किन मोहरों के थ्रू चलाई जा रही है? एक तरफ तो वो अदलिया के मोहरे हैं, काजी फाइज ईसा साहब जैसे जो ये चला रहे हैं। दूसरी तरफ फ्रंटमैन हैं, फॉर्म 47 से मुंतखब किए गए शहबाज शरीफ साहब जैसे, और उनकी जो काबीना है उनके थ्रू ये चलाई जा रही है। और कैसे चलाई जा रही है? ऐसे चलाई जा रही है कि जिन इदारों से भीख मांगने के लिए ये लोग जा रहे हैं, वो खुद टर्न अराउंड करके कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तो एक कॉन्फ्लिक्ट शुदा मुल्क है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना इतना मुनासिब ना हो। ये तो स्पेसिफिकली नहीं कहा, मगर पाकिस्तान की कैटेगराइजेशन अब IMF ने कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज़ के अंदर यानी के अंदर शमूलियत उनकी कर दी गई है, जिसके अंदर इथियोपिया, साउथ सुडान, सोमालिया जैसे ममालिक हैं। तो ऐसे मुल्क में आके कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, और यही सवाल पूछा गया। एक IMF वर्ल्ड बैंक की मीट हुई अमेरिका के अंदर, जहाँ पे पाकिस्तानी भिखारी भी पहुँचे हुए थे, और इनमें से एक थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब। औरंगजेब साहब ने एक बड़ी इस मीटिंग के दौरान बहुत बड़े बड़े इंकशाफात भी किए। एक तो उनमें से ये था, ये बात चलती आ रही है कि जी जो NFC अवार्ड है, जो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो सूबों को पाकिस्तान के अंदर एक मुख्तस, यानी पंजाब को ज़्यादा पैसे मिलते हैं फेडरेशन से, सिंध को मिलते हैं, बलूचिस्तान को, NWFP को, तो ये जो पैसे मिल रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी इस सब्सिडी की,
इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब एट द एंड ऑफ इट, क्योंकि आपका टैक्स कलेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो जो पैसे आपके पास आते हैं फेडरेशन के पास टैक्स की मद में या और मद में, वो चले जाते हैं ज़्यादातर सूबों को, और इसके बाद एक खसारा बन जाता है, रह जाता है पाकिस्तान के अंदर, और उसकी माशियत का जो हाल है सो है। तो अब मोहम्मद औरंगजेब साहब ने आके ये कहा है कि जी जो NFC अवार्ड है इसको रिविजिट करना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा कि या तो इसको कंप्लीटली ख़त्म कर दिया जाए, इन पैसों को देना सूबाओं को, या तो इनके अंदर थोड़ी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और एडजस्टमेंट्स के अंदर भी वो कह रहे हैं कि उनकी सिंध हुकूमत से और पंजाब हुकूमत से बातचीत चल रही है इस हवाले से, इसको लेकर। अब क्या होगा इसका, पैसे तो वैसे ही आपके पास नहीं है। सिंध का हाल, ये NFC अवार्ड और 18 अमेंडमेंट, अब बज़ाहिर तौर पे तो पेपर के ऊपर तो बहुत अच्छा लगता है कि वाह क्या ज़बरदस्त चीज़ है ये, लेकिन हकीकतन ऐसे मुल्क में जहाँ पे लोग अपने टैक्सेस पे नहीं करते, बिजलियाँ भी चोरी होती हैं, लैंड ग्रैबिंग, कब्जे भी अब जारी हैं, चढ़ हैं। जरदारी साहब की हुकूमत के अंदर ये अपने जब वो सदर थे तब ये NFC अवार्ड 18th अमेंडमेंट लेके आई गई पाकिस्तान की आइन के अंदर, लेकिन उसका आफ्टर ऑल दीज ईयर्स 11 साल बाद आप लगा लें अंदाज़ा, तकरीबन 11-12 साल बाद कुछ नहीं बन के दिया। और अब ये सिचुएशन आ गई कि अब आज जब आपके पास बिल्कुल ही पैसे ख़त्म हो चुके हैं तो ये कहाँ से पैसे जाएंगे, कौन देगा। एक तरफ मिनी बजट्स पास हो रहे हैं 4000 अरब रुपए के, पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा करी हैं। तो बेसिकली ये एक फसाद है, एक आप कह लें ये गोरख धंधा है, मैनिपुलेशन है जो पाकिस्तान में आप फ़िलहाल देख रहे हैं। कुछ है नहीं, बचा नहीं है कुछ इन लोगों के पास। SIFC भी इन्होंने कोशिश कर ली, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, सऊदियों को भी लिया है, कौड़ियों के दाम उनको भी बेचने की पेशरफ्त कर दी कि आप ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, मगर इवेंचुअली जब तक आपके अंदर से रिफॉर्म्स नहीं होंगे, आपके अंदर से एक कुव्वत नहीं उठेगी, आपके अंदर से एक बिलीफ नहीं होगी इस निज़ाम के अंदर, और कैसे होगी ये बिलीफ इस निज़ाम के अंदर, ये निज़ाम तो वैसे ही बिल्कुल सबके सामने नंगा हो चुका है, तो फिर किस तरह बात आगे बढ़ेगी, किस तरह बात आगे बढ़ेगी आप बताएं। NFC अवार्ड को लेके या ख़तो खिताबत चीफ जस्टिस को लेके, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखिएगा, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।